बोल श्री भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। राजा रघुगन को जड़ भरत जी ने ज्ञान दिया। उसके बाद छठे स्कंद में राजा परीक्षित सुखदेव जी से सवाल करते हैं, गुरुदेव, जीव जब पाप करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। जीव के द्वारा कोई भी हिंसा होती है या उसके कर्म करते हुए उससे जो भी पाप हो जाता है, उस पाप का फल भोगने के लिए, दंड भोगने के लिए जीव को नरक में जाना पड़ता है। मैंने कथा में आपसे नरकों का वर्णन सुना है, तो मैं नरक में जाने से बड़ा भयभीत होता हूं। क्या कोई ऐसा भी कोई उपाय है कि पाप तो जीव से हो जाए और फिर भी उसको नरक ना भोगना पड़े? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, कोई ऐसा उपाय बताइए कि पाप होने पर भी जीव को नरक की यातना को ना भोगना पड़े। सुखदेव जी नरक से बचने का उपाय बता रहे हैं राजा परीक्षित को। हे राजन, हमारे शास्त्रों में हर पाप के लिए एक प्रायश्चित सुनिश्चित किया गया है। जीव कोई भी पाप कर ले, उस पाप का प्रायश्चित किया जा सकता है, और प्रायश्चित करेगा तो उस जीव को नरक की यातना से बचाया जा सकता है। बहुत से व्रत ऐसे हैं, बहुत से नियम ऐसे हैं, बहुत से दान पुण्य, बहुत सी ऐसी वस्तु हैं जिसके द्वारा जीव नरक से बच सकता है। लेकिन प्रायश्चित तभी सफल माना जाएगा, तभी सार्थक माना जाएगा, जब जीव जिस गलती को करने का प्रायश्चित करता है उसी पाप को दोबारा ना दोहराए। अगर एक बार पाप कर लिया, उसका प्रायश्चित कर लिया, पुनः वही पाप कर लिया, तो उसका प्रायश्चित नहीं माना जाएगा। उसका दंड उस जीव को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अक्सर मनुष्य सोचता है कि मैंने ये गलती कर दी, हे भगवान इस बार मुझे बचा ले, आगे से मैं नहीं करूंगा। ईश्वर की कृपा से जीव बच जाता है, कोई गलत काम करने पर भी उसको दंड नहीं मिलता। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि वही गलती हम दोबारा दोहराते हैं। जब उसी गलती को हम बार बार दोहराते हैं तो उसका दंड जीव को जरूर भोगना पड़ता है। यही बात राजा परीक्षित पूछते हैं कि जीव का मन ऐसा है, कितना भी अपने आप को समझा ले, प्रायश्चित कर ले, लेकिन बार बार मन उसी पाप को करने के लिए दोबारा करता है। ऐसा क्यों है कि हमारा मन दोबारा वही पाप करने की तरफ चला जाता है? दंड का भी भय है, लेकिन पाप छूटता नहीं है। राजन, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मन। अपने मन को अगर हम नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो मन बार बार जीव से पाप करवाता है। जीव जब इस धरा पर आता है, उसके साथ माया का संबंध जुड़ जाता है। जैसे ही जीव यहां पर आता है, माया उसके साथ ही चलती है। अब उस माया के अंदर अगर जीव अपने मन के द्वारा अपनी आत्मा को जान लेता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, तो जीव का मन बार बार पाप करने की ओर नहीं जाता। लेकिन प्रभु, इंद्रियों को पाप करने से रोका कैसे जाए? सारी कथा में एक ही बात है कि जीव से पाप क्यों होता है, पाप से बचा कैसे जाए। हमारे से गलतियां बहुत होती हैं, उन गलतियों को सुधारा कैसे जाए। सुधारने के तो बहुत से साधन हैं, बहुत से मार्ग हैं, लेकिन हम दोबारा वही गलती ना करें। ये हर जीव की समस्या है। हम भी बार बार वही चीजें करते हैं, एक चीज गलती करते हैं, पछताते हैं क्यों किया, दोबारा फिर वही गलती कर देते हैं। इसका मार्ग है बचने का कि अपने मन को हम कैसे समझाएं।
सबको पता है कि हम अपने मन के पीछे लगकर बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन मन को काबू में कैसे लाएं, इस मन को समझाएं कैसे। मन को कहते भगवान की सेवा में लगा दो। जब मन हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं और हम क्या चाहते हैं, ये हमारी पांचों इंद्रियां हमारे मन के अनुरूप चलती है। जैसे जैसे मन उनको प्रेरणा करता है, इंद्रियां वैसे वैसे ही काम करना शुरू कर देती है। तो अगर हम अपने मन को भगवान में लगा दें तो हमारा मन हमारी इंद्रियों को वैसे ही बताना शुरू कर देगा कि मन को कैसे कार्य करना है। सुबह उठते ही हम कहते हैं कि सबसे पहले धरती माँ को नमन करो, भगवान को नमस्कार करो, अर्थात अपने नेत्रों को, अपनी नेत्र रूपी इंद्री को भगवान के दर्शन में लगा दो। साधारणतः जब कोई बहुत सुंदर व्यक्ति विशेष हमें दिखाई देता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। बड़ा सुंदर लड़का है या बड़ी सुंदरी स्त्री है, हम उसकी तरफ देख के आकर्षित होते हैं। तो भगवान के दर्शन इसलिए हैं, भगवान परम सुंदर हैं। अगर भगवान को देखने में हम अपने नेत्रों को रुचि कर देंगे, रुझा लेंगे, तो उनकी सुंदरता देखने के बाद हमें और कोई सुंदर नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान का श्रृंगार किया जाता है। भगवान तो पहले से ही इतने सुंदर हैं, इनको किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीव का मन उनकी सुंदरता में, हमारी नेत्र रूपी इंद्री उनकी सुंदरता में आ जाए, इसलिए भगवान का श्रृंगार किया जाता है। तो आंखों को, अपने नेत्रों को भगवान की सुंदरता देखने में लगा दो। हाथों के द्वारा ठाकुर की सेवा करो। यदि हम अपने हाथों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने करों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? या तो इनसे पाप करेंगे, इनके द्वारा कोई गलत काम करेंगे, हिंसा करेंगे, किसी का छीन लेंगे या किसी को मार देंगे। क्योंकि जीव लालची है, जहां पे उसको अपना फायदा नजर आता है, मन उसको, इंद्रियों को उसी तरह चलाना शुरू कर देता है। और यही हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को आदत डाल देंगे कि हाथों से सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा करनी है, उनके लिए भोजन बनाना है, उनका भोग तैयार करना है, तो हमारी ये इंद्री भी हमारे नियंत्रण में आ जाएगी, उनको आदत डालनी पड़ेगी। नाम, जीवा से भगवान का नाम करो। आप किसी भी नाम से भगवान को याद कर लो, राम राम कह लो, राधे राधे कह लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कुछ भी कह लो, लेकिन अपनी जीवा रूपी इंद्री को भी भगवान की सेवा में अर्पित कर दो। ये राजा परीक्षित को समझा रहे हैं सुखदेव मुनि कि मन फिर वही गलतियां बार बार ना करे तो अपने आप को कैसे समझाएं, ये उसकी विधि है। कलयुग के अंदर नाम जप सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि हम एक स्थान पर टिक नहीं सकते, हमारा स्वभाव ऐसा है। हम एक जगह पर बैठते हैं तो हमें दूसरी जगह की चिंता हो जाती है। घर पे हैं तो काम में ध्यान है, काम पे है तो घर पे ध्यान है, कथा में है तो रसोई में ध्यान है, रसोई में है तो कमरे में ध्यान है। ये जीव की हालत ऐसी है, तो इसको नियंत्रण में कैसे लाएं? गुरुदेव कहते हैं कलयुग का जीव अपने आप को नाम के साथ जोड़ दे। आप किसी भी अवस्था में हो, अपनी जीवा से हरिनाम करते रहें। ये सबसे सरल साधन है। आपको कोई नियम की पालन करने की जरूरत नहीं है, कोई समय देखने की जरूरत नहीं है। सबसे उत्तम है आप अपनी जीवा को हरिनाम में लगा दें। हर वक्त आपके मन में श्री राम श्री राम श्री राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण चलता रहे। और तुलसीदास जी ने तो कहा है, मंत्र महामणि विष्णु व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान के नाम से हमारे भाल पे, हमारे भाग्य में जो जो भी लिखा है, नाम का जप इतना है कि हमारे भाग्य को भी बदल देता है। यहाँ पर उदाहरण देने के लिए कि नाम से क्या होता है, नाम से जीव का मन कैसे बदलता है, उसके बारे में एक उदाहरण से जनाबाई की कथा सुनाई है। जनाबाई विठ्ठल की अनन्य भक्त,
कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसका एक नियम है कि वो कोई भी कार्य करती है हर वक्त विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, ऐसे करते करते वो अपने सारे काम दिनचर्या में उसके शामिल हैं। उपले बनाती है गोबर के, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला करते हुए। एक बार नामदेव जी उस गांव में आए हैं जहां पर जनाबाई है। जनाबाई के घर के पास से निकलते हैं, देखते हैं जनाबाई पड़ोसियों के साथ झगड़ रही है। अरे मैंने तो सुना था जनाबाई बड़ी भक्ता प्रवृत्ति की है, हर समय हरिनाम करती है, ये भी पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है। पूछते हैं बात क्या है, किस बात का झगड़ा है? महाराज आप ही फैसला कीजिए, ये पड़ोसन मेरे उपले गोबर के उपले चुला कर ले गई है, तो उसमें क्या बात है? उसके बदले अपने छोड़ गई, हाँ छोड़ गई, लेकिन मेरे उपले तो मेरे हैं, उसके उपलों में वो बात नहीं जो मेरे उपलों में है। अच्छा, तुम्हारे उपलों में क्या फर्क है जो उसके उपलों में नहीं है? नामदेव जी, मेरे उपलों में मेरे विठ्ठल की नाम ध्वनि सुनाई देती है। आप चाहो तो परीक्षा ले लो, जान लो। अब नामदेव जी पड़ोसन के घर में जाते हैं, वहां बहुत से उपले पड़े हैं, एक एक उपले को उठाते हैं, जो उपले जनाबाई के हैं उन उपलों में से विठ्ठल 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 की ध्वनि सुनाई देती है। अब नामदेव जी भी प्रणाम करते हैं, कहते मैं तो नाम का ही नामदेव हूं, सही विठ्ठल की भक्ता तो तू है। क्या है इसका कारण? आप अपने मन में जो भी नाम जपते हैं, आपके हृदय में उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, आपके हाथों में वैसा ही कंपन होता है, और जिस नाम को लेकर आप कोई भी कार्य करते हैं उसका अंश उस वस्तु में भी आता है। यदि हम भगवान का नाम लेकर खाना बनाते हैं तो आप देख लेना खाने वाले को संतुष्टि ज्यादा मिलेगी। यदि हम क्रोध में आकर या मजबूरी से खाना बनाएं या कुछ भी कर्म करें, उसमें आपको वो आनंद नहीं आएगा जो आपको हरिनाम लेकर आएगा। वैसे ही अनु उस वस्तु के अंदर जाते हैं जैसे भाव हमारे मन में हो। इस कथा से हमें इस बात का भी ज्ञान मिलता है। राजा परीक्षित ने जब ये सवाल किया कि पाप करने वाले को भी नरक भोगना पड़ता है तो उससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए, क्योंकि राजा परीक्षित ने भी संत के गले में सर्प डाला है, उसने पाप किया है और पाप का श्राप भी मिला हुआ है कि 7वें दिन तक्षक नाग आके उसको डस जाएगा। तो जीव के मन में एक भय तो बना रहता है। जो मेरे मन में भय है, मेरे हर प्रश्न के अंदर आपको उस बात की झलक नजर आएगी। जो मेरे मन में खुशी है, मेरी हर बात के अंदर आपको उस बात की खुशी की झलक आएगी, क्योंकि जो हम मन में सोचते हैं ना, हमारे कर्म के अंदर वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। जो जीव हर वक्त पैसा कमाने की दौड़ में शामिल है, वो आप उसके पास बैठोगे हो हमेशा यही बात करेगा, उसने वो वाली गाड़ी ले ली, उसने बड़ा घर बना लिया, उसने वो वाली जमीन खरीद ली, उसने ये काम कर लिया, उसके पास केवल पैसे के अलावा कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि उसका मन वहीं फंसा हुआ है। जिसका मन हरिनाम में है, वो पैसों की बात होगी तब भी कहूँगा मेरे ठाकुर जी की कृपा से ये हो गया। मैं वहां गया था, मेरे को फलाने संत मिले, उनके दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया। मैं किसी रिश्तेदार के घर में गया था, वहां पर बड़े सुंदर लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। जब मैंने उनके दर्शन किए, मेरे मन में भी यही भाव आया कि मैं भी अपने ठाकुर जी को ऐसा ही सिंहासन लेकर आऊंगा, ऐसे ही उनकी सेवा करूंगा। ऐसा भाव, जैसा जीव का मन है वैसे ही उसके आचार व्यवहार के अंदर, वैसे ही उसकी वाणी होनी शुरू हो जाती है, वैसा ही उसको संग मिलना शुरू हो जाता है। अब परीक्षित के
भय को गुरुदेव जानते हैं कि राजा परीक्षित जो सवाल कर रहा है अभी तक उसके मन में भय है कि मुझे सर्प दर्श करेगा, डंक मारेगा तो मुझे नरकों में जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने संत का पाप किया है। यहां पर सुखदेव जी अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करने वाला था, सदाचारी पवित्र स्वभाव वाला था। एक बार आ रहा था अपने कार्य से कि रास्ते में उसको एक शूद्र दिखा जो एक वैश्या के साथ काम भाव में था। ऐसा दृश्य उस पवित्र ब्राह्मण ने देखा कि उसके मन के अंदर भी काम आया। घर पर गया लेकिन वो दृश्य को भुला नहीं पाया। इसीलिए कहा गया है कि मन को बार बार नियंत्रित करना चाहिए ताकि वो इंद्रियों को गलत विषयों में भटकने ना दे। हम जो चीज देख लेते हैं हमारा मन वही करने को करता है। हम जो चीज सुन लेते हैं हमारा मन वही सुनने को बार बार करता है। घर पर आता है लेकिन दिमाग के अंदर वही वैश्या चल रही है। सोच रहा है कैसे ना कैसे उस सुंदरी को मैं अपने घर पे ले आऊं। घर से धन लेकर जाता है, वैश्या के घर पर जाता है, उसको बोलता है तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। धन देता है, वैश्या को घर पे लेकर आता है। अब एक बार जीव गलत आचरण में फंस गया तो और धन कमाने के लिए ब्राह्मण कर्म को छोड़कर चोरी करनी शुरू कर दी, पाप कर्म करना शुरू कर दिए। क्यों? हमारी वासनाएं, इच्छाएं बढ़ती हैं। जिस जीव को कम में संतुष्टि है वो गलत काम नहीं करता। जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अथक प्रयास करता है। फिर वो चाहे प्रयास सही मार्ग में हो चाहे गलत मार्ग में हो, वो इसका भान भूल जाता है। इसलिए हमेशा हमें हर पल सचेत रहना चाहिए कि हमारी कहीं इच्छाएं ज्यादा तो नहीं बढ़ रही। कहते हैं ना, चादर से बाहर पैर तो नहीं निकल रहा। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जितनी इच्छाएं कम होगी उतना ही जीवन आरामदायक होगा, उतना ही जीवन ज्यादा सुखमय होगा, हरिनाम में लगेगा। अब वैश्या को घर ले आया, चोरी करने लगा, आते जाते राहगीरों को लूटने लगा, किसी भी तरह भी धन चाहिए। एक बार संत भिक्षा मांगते मांगते अजामिल के घर पहुंचते हैं। अजामिल घर पे नहीं है। अजामिल की घर पर जाकर मांगते हैं कि हमें भोजन करवाओ। अब वो तो नहीं जानते कि ये वैश्या है। वैश्या संतों को भोजन करवाती है। वो जानती है कोई संत घर पे मांगने आए तो उसका सम्मान करना चाहिए। बड़े भाव के साथ वो संतों को भोजन करवाती है। संत देखते हैं कि अजामिल की पत्नी गर्भवती है। अब इतने में अजामिल भी घर पे आ जाता है। वो देखता है कि मेरे घर में संत कैसे आ गए। संत अजामिल से कहते हैं कि भोजन तो हमने तेरे घर का ग्रहण कर लिया, अब हमें कुछ दक्षिणा भी दे दो। प्रभु, आप दक्षिणा की बात करते हैं। अरे मेरा आपने नाम नहीं सुना नगर में? मेरा नाम अजामिल है, अजामिल। आप मेरे घर में भोजन कर लिया, अगर मैं आपका सामान ना लूट लूं या आपको मारूं ना तो आप इसी को दक्षिणा समझ लो। आप दक्षिणा की बात करते हो, आपका भी कुछ छीन ना लूं यही दक्षिणा है। कहते हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं तेरे घर के अंदर संतान होने वाली है और तेरे को पुत्र की प्राप्ति होगी तो उसका नाम नारायण रख देना। हमारी केवल यही दक्षिणा है। आपको मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से आपका क्या लाभ? जो दुष्ट व्यक्ति है वो हमेशा यही सोचता है कि दूसरे का क्या लाभ। उसने इसमें भी अपना लाभ नहीं सोचा, उसका क्या लाभ।
हमारा ये लाभ है कि हमने तेरे घर का अन्न खाया है। अब संत ने तेरे घर का अन्न खाया है तो तेरा कल्याण करना हमारा धर्म बनता है। ये संत का स्वभाव है। संत हमेशा कुछ देने के लिए आते हैं, संत कभी कुछ लेने के लिए नहीं आते। अजामिल के घर पुत्र हुआ। उन संतों के कहने पर अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब जीव कैसा भी हो, पुत्र का मोह, स्त्री का मोह, धन का मोह, सम्मान का मोह जीव से कभी छूटता नहीं है। हर ये चीजों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। हर वक्त नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण, आजा आजा नारायण, मेरे पास आजा नारायण, आ नारायण मेरे पास बैठ। हर समय जीवा पे अपने पुत्र के मुंह में नारायण 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 नाम का कीर्तन करता है। ये नाम की महिमा की बात चल रही है। नाम को आप भाव से लो तो उसका बहुत ज्यादा फल है, लेकिन नाम को बिना भाव के लो तो भी उसका फल है। अगर नाम को कुभाव से लो तो भी उसका फल है। नाम को भाव से लेते हो तो संतों का आपको दर्शन होता है। नाम को कुभाव से लेते हो तो हिरण्यकशिपु देख लो, रावण देख लो, कुभाव से राम का नाम लेता था तब भी तर गया। और नाम को बिना भाव के अभाव के लो तो अजामिल भी तर जाएगा। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़ा उपजे सभी उल्टा सीधा बीज। तो हरि नाम को आप कैसे भी ले लो, हरि नाम का तो फल जीव को मिलता ही मिलता है। एक बार यहां पर एक कथा याद आती है कि जब सेतु बांध रहे थे वानर लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो पत्थरों के ऊपर राम राम लिखकर उनको समुद्र में डालते थे और पत्थर तर जाते थे, डूबते नहीं थे पानी में। श्री राम ये देख रहे थे। उन्हें लगा कि मेरे नाम से पत्थर कर रहे हैं तो चलो मैं भी कुछ काम में साथ बटाऊं। श्री राम स्वयं पत्थर उठाते हैं साइड पर जाकर, क्योंकि मैं काम करूंगा तो सारे वानर कहेंगे प्रभु आप बैठ जाओ, लेकिन मुझे भी तो काम करना चाहिए। भगवान साइड पे जाकर छुप के पत्थर उठाते हैं और समुद्र में फेंकते हैं और वो पत्थर डूब जाता है। श्री राम बड़े हैरान होते हैं, ये तो सब राम राम लिखकर पत्थर डाल रहे हैं, वो पत्थर सेतु की तरह बनता जा रहा है, और मैं राम हूं, मैंने खुद पत्थर डाला, वो डूब गया। इस दृश्य को हनुमान जी दूर बैठे देख रहे हैं, मुस्कुराते हैं। हनुमान, ये क्या महिमा है इसकी, मेरे हाथ से पत्थर डालने में क्यों डूब रहा है? प्रभु इसका तो डूबना सुनिश्चित है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, जिसने आपका नाम ले लिया, चाहे वो जीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो तो तर ही जाएगा क्योंकि आपका नाम लिख दिया। और प्रभु जिसको आपने ही अपने हाथ से ही त्याग दिया, वो कैसे तर जाएगा? उसका डूबना निश्चित है। तो ऐसे प्रभु की नाम की महिमा। अब अजामिल नारायण नारायण करका पुत्र मोह में लगा हुआ है। हर समय अपने पुत्र को बार बार नारायण पानी ले आ, नारायण भोजन दे दे, नारायण पास बैठ जा, नारायण। अब दिन में हजारों बार उसके मुख से नारायण नारायण निकलता है। अब अजामिल लेटा हुआ है, नारायण नारायण करके पुत्र को बुला रहा है, पुत्र तो नहीं आया। अब जिसने जीवन में इतने पाप किए हैं, वहां के यम के दूत आ गए। यम के दूत आ गए, उसके गले में रस्सियां डाल दी कि तुम पापी हो, चलो हमारे साथ। अभी 12 वर्ष उसकी आयु के पड़े हैं, फिर भी उसको यम के दूत लेने आ गए और नारायण नारायण करता है। वहां से विष्णु के दूत उसको बचाने के लिए आ गए। अब यम के दूतों में और विष्णु भगवान के दूतों में झगड़ा हो गया, छोड़ो इसको, आजाद करो, इसने तो पाप किया है, हम इसको लेने आए हैं, आप इसके लिए यहां पे क्यों आए? हमें भगवान विष्णु ने भेजा है,
ये पापी नहीं है, इसने पाप किया लेकिन इससे साथ में प्रायश्चित भी किया। ये नारायण का नाम लेता है। अरे ये नारायण तो अपने पुत्र का नाम लेता है। कहते नाम तो भगवान का है ना। भगवान का नाम झूठे से भी, भाव से, कुभाव अभाव से भी मुख से निकल जाए तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। और विष्णु भगवान के दूतों के कहने पर अजामिल के गले से रस्सियां निकाल दी। कहते इसको तुम नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया। 12 वर्ष तक उसको जीवन और मिला, नहीं तो उसकी अल्प मृत्यु होती, क्योंकि उसके पाप कर्म इतने ज्यादा थे इसलिए उसकी अल्प मृत्यु होती। लेकिन वो नारायण कहता था तो उसको 12 वर्ष का जीवन और मिला। और आज अजामिल इतना प्रसन्न हुआ, याद करता है उस दिन को जब संत घर में आए थे। संत ने जिसका अन्न खा लिया, संत ने उसका मन बदल दिया। संत ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, संत ने उसका जीवन बदल दिया। संत की कृपा जिस पर हो गई उस जीव का जीवन ही सुधर गया। ऐसी संतों की कृपा, ऐसी नाम की महिमा। अब अजामिल पहले अभाव से नारायण नारायण करता है, अब भाव से नारायण नारायण करता है। प्रभु इतने मेरे पापों को आपने क्षमा कर दिया, अब दोबारा से उसने अपने जीवन को सुधारा। 12 वर्ष तक भाव से नाम करता है और जीवन से मुक्ति मिलती है उसको, वो कोई नरक में नहीं गया। हे राजन, तुमने तो आजीवन सत्य कर्म किए हैं, कभी पाप नहीं किया। यदि अजामिल को केवल पुत्र का नाम नारायण लेने से मुक्ति मिल सकती है तो तुम्हारी मुक्ति के अंदर कोई संदेह नहीं है। अजामिल, भागवत के अंदर जो भी कथाएं हैं ये हमें ज्ञान देने के लिए है। अब अजामिल की कथा, अजामिल कौन है? अजामिल कोई और नहीं है, अजामिल हम ही हैं। अज क्या है? अज क्या है? वासनाएं। और मिल हम अपनी वासनाओं से मिले हुए हैं, हमारी इंद्रियां वासनाओं में भटकी हुई हैं, वही अजामिल है। बहुत बड़ा ज्ञान देने के लिए श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा का वर्णन है। जीवन में हमेशा सावधान रहो, क्योंकि हर मार्ग पे आपको कोई ना कोई ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे, आपको शॉर्टकट हमेशा हर लाइफ में मिलेंगे। आप सामान बेचने जाते हो बाजार में, कोई दूसरा मिलेगा जो कम तोल के बेच रहा है, कोई कुछ करके बेच रहा है, कोई कहता कुछ है दिखाता कुछ है। आपको लगेगा कि ये तरक्की का आसान मार्ग है, लेकिन नहीं। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे क्या करना है, आपने अपने सही मार्ग को चुनना है। ये हमें अजामिल की कथा से ज्ञान मिलता है। एक गलत दृश्य इतने ज्ञानी ब्राह्मण ने देखा और पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। दूसरा, हर क्षण आपको सावधान रहना है। कलयुग के अंदर जो आज का युग है, कितने लालच हमको मिलते हैं। फोन आता है, आपको ये ऑफर दी गई है, आपको एक OTP आएगा, आप ये बताओ। ये क्या है? लालच है। जब हमें पता है कि हमारे पास ऐसा कोई साधन ही नहीं है जहां से बिना प्रयास के हमें कोई कुछ दे दे, तो ये माया जाल है। जैसे ही जीव लालच में फंसता है उसका पतन हो जाता है। अजामिल ने यही किया। जब घर पे उसके धर्म पत्नी है, वो एक लालच में आकर एक वैश्या को घर पे ले आया। वैश्या क्या है? वैश्या कुछ नहीं है, वैश्या को मार्ग है, वैश्या मोह है, वैश्या लालच है कि मेरे पास है और मिल जाए। तो जीवन में कभी भी अगर हम उस चीज को लेने के लिए तैयार हो जाएं जो हमारी है ही नहीं, तो आप समझ लो कि हम ही अजामिल हैं। सावधान रहना है। क्या खाना है और क्या नहीं खाना, यह भी हमें अजामिल से शिक्षा मिलती है। जीवन में हर समय सावधान रहना है। व्यापार में हमेशा सावधान रहना है, गृहस्थ में हमेशा सावधान रहता है।
सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। क्योंकि हर तरफ माया है, हर चीज हमें लुभाने के लिए है। आप बाजार में जाओगे, हर चीज आपको स्कीम के साथ मिलेगी। पे फॉर 2 गेट 5, 2 लो 5 मिलेंगी। और जीव को आवश्यकता एक की है, 5 लेने के चक्कर में 2 लेता है, ऐसा फंसता है। यही अजामिल है। हमें हमेशा सतर्क रहना है, हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमें क्या चाहिए, जीव इस धरा पे क्यों आया है, हमारा लक्ष्य क्या है इस जीव का। हमेशा सावधान रहना है। बहुत ज्यादा कमाने की इच्छा नहीं रखनी। क्यों? ये भी एक लालच है। कमाना केवल धन से नहीं है। आप कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा अर्जित करते हैं, वो भी आपको विकार देगा, आपके अंदर लालच बनाएगा। लालच से आपके मन के अंदर क्रोध आएगा। क्रोध आने से आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, और बुद्धि के भ्रमित होने से जीव का जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। तो शुरू कहां से होता है? जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह से बचना है, जरूरतें कम रखनी है। पैसे में और देह में जो भी जीव फंसा हुआ है, हम सब फंसे हुए हैं, हम सब अजामिल हैं। क्या है हमारे पास? आज के युग के अंदर तो बात ही यहां से शुरू है, किसके पास क्या है, घर कैसा है, संपत्ति कैसी है, और मैं और मेरा से जीव बाहर नहीं आता। क्यों? हम अपनी देह को ही आत्मा मानते हैं, अपनी आत्मा भी देह मानते हैं। देह और आत्मा को हम अलग जानते ही नहीं। यही कारण है कि जीव लालच के वश में फंसा हुआ है। अजामिल की कथा बहुत तरह का ज्ञान देती है कि इंसान अच्छे मार्ग पर चलता हुआ कैसे कुमार्ग पर चला जाता है। लेकिन एक बहुत अच्छा ज्ञान भी इससे मिलता है। जीवन में कितने भी परेशान हो, कितने भी आपको नुकसान हो जाएं, बहू को लगे कि मुझे सास अच्छी नहीं मिली, सास को लगे कि मुझे बहू अच्छी नहीं लगी, पिता को लगे मेरी संतान अच्छी नहीं, संतान को लगे कि मेरे माता पिता अच्छे नहीं, कितने भी भयंकर से भयंकर परिस्थिति जीव के जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी एक निकलने का मार्ग जरूर होता है। अजामिल के जीवन के सारे मार्ग बंद हो गए, यमदूतों ने उसको पकड़ लिया, लेकिन फिर भी एक मार्ग उसकी मुक्ति का खुला था, नारायण नारायण। यहां से ये भी शिक्षा लेता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमने तो अपना सब कुछ बर्बाद ही कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। कभी भी नकारात्मक सोच नहीं अपने मन में होनी चाहिए कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, अब तो मेरा जीवन ही बेकार है ना। हमेशा आपके लिए एक मार्ग भगवान खोल के रखते हैं। आप कितना भी नीचे चले जाओ, लेकिन ऊपर आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये बहुत बड़ा ज्ञान हमें अजामिल की कथा से मिलता है। कितनी भी हानि हो जाए, हमें घबराना नहीं है। करना क्या है? सिर्फ हरि नाम करना है। सबसे आसान काम है। कोई यज्ञ, तप, साधन, दान, दक्षिणा आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई जरूरत नहीं है। केवल एक हरि नाम करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से अर्थ है हे मन को आकर्षित करने वाले प्रभु। बड़ा प्यारा अर्थ है इस मंत्र का। श्री कृष्ण, कृष्ण कौन है? जो जीव को आकर्षित करते हैं। हे मेरे मन को आकर्षित करने वाले प्रभु गोविंद। गो का मतलब है इंद्रियां, इंद्रियों के रक्षक भगवान है। गोविंद का मतलब हे प्रभु मेरी इंद्रियों को कुमार्ग पर भटकने से मेरी रक्षा कीजिए।
श्री कृष्ण, हे मेरे मन को आकर्षित करने वाले प्रभु, मेरी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करें। हरे, हरे का मतलब होता है दुख हरता। मेरे जीवन में जितने दुख हैं प्रभु आप उनको हर लो। वह कहते हैं हरे कृष्ण, उनको हर लो। मुरारे, मुर नामक राक्षस का वध करने वाले प्रभु, हे नाथ, नाथ कहते हैं स्वामी को, हे नाथ आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। नारायण, आप नारायण हैं, भगवान हैं और मैं नर हूं। वासुदेवा, वासु का अर्थ होता है प्राण, वासु का अर्थ है प्राण, और देव, हे मेरे प्राणों के देवता, हे जो मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं। इतना सुंदर भगवान का ये मंत्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी मंत्र को जपते जपते हम आज की कथा को विराम देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित करके, मेरी इंद्रियों को नियंत्रण में लाकर, मेरे पाप रूपी मुरु राक्षस का वध करके आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक, मैं नर आप नारायण। हे प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।